नमस्ते, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन ही अपनी सूची जारी कर दी। जैसे ही प्रत्याशियों के नाम सामने आए, वैसे ही कई जिलों से बगावत के सुर भी सुनाई देने लगे, जिनमें से एक राजेश शर्मा भी हैं छतरपुर से, जो कि हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। एक बार हम उन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश से बात करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि क्यों आपने इस्तीफा दिया? इस्तीफे के देने के 2 कारण हैं। मैं आज 20 साल से 1994 से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 98 में यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बिजौर रहा। 2012 से 2018 तक कांग्रेस का जिला महामंत्री रहा। उसके बाद में मैं 2019 से आज दिनांक तक लगातार से बदलकर जिला अध्यक्ष हूँ। मैं बिजौर विधानसभा से गांधी चौपाल का समन्वयक भी हूँ। तो इस्तीफा देने की वजह यह है कि जब ये चर्चाएं चल रही थी, जोरों पे चल रही थी कि हम स्थानीय लोगों को टिकट देंगे, स्थानीय लोगों का सर्वे कराएंगे, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, ये माननीय हमारे कमलनाथ जी ने और हमारे उप वरिष्ठ नेताओं ने ये बार-बार बात रखी है। हम 6-7 लोग बिजौर विधानसभा से दावेदार थे। सभी लोगों ने आपस में कसम भी खाई, गोबरन के हनुमान जी के यहाँ जाके, कि हम 6 में से किसी को भी टिकट मिलेगी तो हम तन मन धन से सबका सहयोग करेंगे। उसके बाद में ये कमलनाथ जी से भी सब लोग मिलने गए, एक साथ मिलने गए, आवेदन दिया, बात हुई। बात होने के बाद कमलनाथ जी ने खुद अपने मुंह से ये कहा कि पैराशूट टिकट नहीं दूंगा, आप ही लोगों में से टिकट दूंगा, जिसका सर्वे अच्छा होगा उसको टिकट दूंगा। हम सभी 6 लोग आश्वस्त थे कि टिकट हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ऐन वक्त पे जब ये नवरात्रि के दिन ये एक ऐसी लिस्ट आई कि जिले का नहीं, प्रदेश का नहीं, यूपी का आदमी है, बिजौर विधानसभा में लाके रख दिया। ये वास्तव में हमारी बिजौर विधानसभा की कांग्रेस कमेटी का, बिजौर विधानसभा के लोगों का वो अपमान है। क्या यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं? क्या कांग्रेस का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं जो टिकट पा सके? तो हम कार्यकर्ताओं को कब टिकट मिलेगा? आज मेरी उम्र 30 मतलब 52-53 साल हो गई। मैं लगातार 1993 में पहली बार पार्षद निर्वाचित हुआ, 5 चुनाव लड़े, आज दिनांक तक कोई चुनाव नहीं हारा। 2014 में मेरी पत्नी नगर पालिका का चुनाव लड़ी, 61% वोट लेकर डायरेक्ट इलेक्शन में। उसके बाद 2022 में चुनाव होता है। मैंने मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड कायम किया कि भाजपा का यहाँ नगर पंचायत सटई में खाता नहीं खुला, एक भी भाजपा का पार्षद नहीं जीतने दिया, 13 कांग्रेस के 2 निर्दलीय पार्षद जीते। उसके बाद में हम लोगों की उपेक्षा की गई। ये वास्तव में दिल में आघात पहुंची है और काफी दुखी है। मैं ही नहीं दुखी हूं, बल्कि जितने सारे 6 प्रत्याशी हैं, सारे प्रत्याशी दुखी है। हम लोग भी जल्द बैठक होने वाली है, कोई ना कोई निर्णय अच्छा ही लेंगे। जी, बिल्कुल। और हमने वहाँ स्थानीय लोगों से भी बातचीत की थी, तो काफ़ी आपका जी, जी। वर्चस्व भी वहाँ पर है, काफ़ी पार्षद हमने देखा है कि बीजेपी का एक भी पार्षद वहाँ से नहीं जीता था। इंतज़ार आप कर रहे थे, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगी कि इस्तीफ़ा देने से पहले आपने किसी आला कमान से बातचीत की हो, कमलनाथ से आपने बातचीत करने की कोशिश की हो, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, मैं दिल्ली में था। ये लिस्ट आने के पहले 1 दिन पहले मैं दिल्ली में था। मैंने सबसे बात की, वहाँ पर कोई मिलने को तैयार नहीं। ये फैसला वो चूँकि पहले ले चुके थे, इसलिए कोई बात करने को तैयार नहीं थी, कोई मिलने। दिल्ली में हम थे, भुवन बिक्रम सिंह थे, भुवन बिक्रम सिंह भी थे, मुन्ना राजा झम्पुली भी थे, मानवेंद्र सिंह भी थे। मतलब सभी प्रत्याशी लगभग दिल्ली में थे और सभी लोग एकजुटता से बात रखने को तैयार थे और सभी लोगों ने एकजुटता से बात रखी। जब कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, तो क्या करें? ये तो बुंदेलखंडी में एक कहावत हो गई मैडम, आप बुंदेलखंडी में जानती हो कि एक जबर मारे और रोक ना देवे। मतलब पावरफुल आदमी मारता है और रोने भी नहीं देता। जी, राजेश जी, मैं खुद भी बुंदेलखंड से हूँ, तो अच्छा, चलो बुंदेलखंडी चलो, बधाई हो। मैं चलो, तो दतिया बुंदेलखंडी में बात हो तो और अच्छी बात। मैडम, मैं जी, निवेदन नहीं, आप करूं, कीजिए, हम आप कीजिए, आप बिल्कुल बुंदेलखंडी आप बोल सकते हैं, लेकिन जी जी तमाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता हमें देखती है, तो जी मैं जी कहूँगी आप बुंदेलखंडी में बिल्कुल बोल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। अच्छा, जी जी मैडम। बातचीत
करने की आपने कोशिश की, कोई रिस्पॉन्स जो है आप लोगों को नहीं मिला, तो आप जो 6 नहीं लोग नहीं नहीं, थे जो मैडम 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 मैं टोकूंगा। मैडम जी, ईमानदारी बात है, कमलनाथ जी के खुद शब्द है, हुँ, कमलनाथ जी के खुद शब्द है कि मैं बाहरी प्रत्याशी को, पैरासूट प्रत्याशी को टिकट नहीं दूंगा। ये कमलनाथ जी ने मुझसे अकेले में नहीं कहा। वहां पर हम 6 प्रत्याशी, 5 ब्लॉक अध्यक्ष और हुँ, बिजौर विधानसभा के संगठन के लोग मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में कमलनाथ जी ने ये खुद कहा कि मैं बाहरी और पैरासूट उम्मीदवार नहीं दूंगा, आप भरोसा रखें, आप ही लोगों में से टिकट दूंगा। ये लेकिन कमलनाथ जी ने खुद कहा, मिलके बात की। जी, जी, लेकिन मैं राजेश अकेला जी नहीं था, मैं जी। जी, लेकिन राजेश जी जब स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसके बाद जो उनके मेंबर्स थे, हमने उनसे बातचीत की थी, उन्होंने साफ कहा था कि हम सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार लेंगे। मतलब चाहे वो बीजेपी से आया हो, चाहे भले उसकी लेकिन हम सिर्फ नहीं नहीं जिताऊ कैंडिडेट पर ही भरोसा करेंगे, उन्हीं को टिकट देंगे। ये बात उन्होंने बोली थी कि मैडम हम ऐसा नहीं है कि बीजेपी से आए हो, तो उनको टिकट ना दें, क्योंकि काफ़ी मैडम ऐसे लोग हैं बीजेपी से जो मैडम शामिल हुए हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। मैडम खुद मेरे दतिया से नहीं नहीं अवधेश मैडम, ठाकुर को टिकट दिया गया है, जो जी बीजेपी में जी थे, जी जी, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैडम मैं बात निवेदन करूं, मैं जी, तो यही नहीं समझ पा रहा कि इनका पैरामीटर क्या है। इनने हुँ, सर्वे की बात की, इनने जिताऊ का पैरामीटर क्या मान के चल रहा, मैं तो यही नहीं मान रहा हूं। जब हम सारे प्रत्याशी आपस में कह रहे हैं कि हम एक हैं, जीत के सीट देंगे, तो इनका पैरामीटर, इनका पैमाना क्या हो सकता है, ये तो हम नहीं कह सकते, वो तो वो जाने। लेकिन ये हुँ, बड़े जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि बिजार विधानसभा में संगठन के मामले में 5 ब्लॉक अध्यक्ष, 22 मंडलम, 19 सेक्टर और 266 बीएलए, ये और बूथ कमेटियां, ये सारी गठन की गई। उसमें मुख्य रूप से रोल हमारा ही रहा। हुँ, ये सारे लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताने को तैयार थे। अब एक साइड आपसे निवेदन करें ना, सभी लोगों ने इस बात को ठुकरा दिया कि ना यहाँ जात चलती है, ना पांच चलती है, यहाँ सिर्फ हुँ, हाथ के पंजे पर सब लोग वोट देने को तैयार है। लेकिन हुँ, अब ना जाने उन्होंने क्या सोचा, क्या हिसाब से। एक मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिताऊ उम्मीदवार का पैरामीटर ये हो सकता है कि झांसी का आदमी जो बिजार विधानसभा में कहीं आया ना हो, जिसको ये पता ना हो कि बिजार विधानसभा में कितनी पोलिंग है, जिसको ये पता ना हो कि बिजार विधानसभा में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन है, वो जिताऊ कैसे हो सकता है। इनका पैरामीटर गलत है। इनका पैरामीटर या मापदंड कुछ और हो सकती है। पर्दे के पीछे कुछ और ही पैरामीटर लगाए गए हैं। वो आप समझ बिल्कुल। सकती है, हम समझ सकते जी, किस तरह के पैरामीटर की बात कर रहे हैं आप? क्या पैरामीटर लगाए गए हैं? हैं। देखिए, आप ये तो आप समझदार हैं, आप समझ सकती हैं पैरामीटर इनकी और कुछ हो सकती है। पैरामीटर जिताऊ उम्मीदवार होता तो वास्तव में हमारे यहाँ अच्छे अच्छे नेता टिकट मांग रहे थे। भुवन विक्रम सिंह के पुत्र टिकट मांग रहे थे। उनके घर में 2-2 3-3 एमएलए रहे हैं। मुन्ना राजा झंटुली वो टिकट मांग रहे थे, जो 2018 में बीएसपी के चुनाव से 19,000 वोट ले गए थे, महज जिताऊ उम्मीदवार से 4,000 वोटों से पीछे थे। जी, एक हम हैं जिनने भाजपा का सुपड़ा साफ किया। इससे मजबूत कैंडिडेट क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो राजेश और जी हम सब लोगों ने कसम खाई है, हम आपको फोटो डालते हैं, हम आपको हुँ, लिखित प्रस्ताव डालते हैं। जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रस्ताव डाला गया, मंडल, हुँ, सेक्टर, बूथ और बीएलए की उपस्थिति में प्रस्ताव डाला गया। उसके हुँ, बाद में आपने एक बारी, वो भी इतना बारी, मैं तो कहता हूँ छतरपुर जिले का यादव देना था। यादव बड़ा मलारा से 6 यादव टिकट मांग रहे थे। रक्षपाल सिंह यादव, जी, गगन यादव, दिनेश यादव, ये भी तो यादव हैं, हमारे बगल के हैं। इनको टिकट देते, बड़ी जिम्मेदारी से जिताने का काम करते। ईश्वर साक्षी है, आज दिनांक तक कांग्रेस नहीं छोड़ी और कांग्रेस के लिए तन मन से काम किया है और हर बार कांग्रेस जिताने का प्रयास किया है। जी। राजेश जी आगे क्या कदम उठाएँगे? क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी से तो आप लोग नाराज़ हैं ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग नहीं आला नहीं कमान नहीं से नहीं नाराज़ नहीं हो जाएँ। नहीं नहीं नहीं, प्रत्याशी जो कोई भी है, वो सब कोई हुँ, चुनाव लड़ना चाहता है। और हुँ, उसने अगर डिमांड की है प्रत्याशी ने, तो उनसे कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो उन नेताओं से है जिन्होंने टीवी में ये वक्तव्य दिया कि हम स्थानीय प्रत्याशी देंगे। हमें तो नाराजगी उन नेताओं से जिन्होंने ये कमलनाथ जी कहा नाराज़ कि हम सर्वे मतलब के आधार कमलनाथ पर टिकट देंगे। हुँ, इस तक
भाई चरण यादव की क्या कहाँ गलती है? चरण यादव तो बेचारा टिकट मांग रहा था, बड़ा मलहरा दे दो, पन्ना दे दो, हमें टीकमगढ़ दे दो, कहीं भी दे दो। मतलब तो कहीं चरण और से यादव से हमारी नाराजगी नहीं। टिकट हाँ, गलत दे दिया। 5 जगह से वो टिकट मांग रहे थे। पिछला चुनाव वो पन्ना से बीएसपी से लड़े, हम्म। वो बड़ा मलहरा से भी टिकट मांग रहे थे। तो हमें नाराजगी उन नेताओं से जिन्होंने अपने वचनों का पालन नहीं किया, जिन्होंने टीवी में खुल के ये बात रखी कि मैं जिताऊ उम्मीदवार के साथ साथ स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दूंगा। हम्म। तो बात यह है राजेश जी, स्थानीय प्रत्याशी ना होकर। एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूंगी कि अब आगे की क्या रणनीति होगी? आप लोग सब लोग जो 6 देखिए लोग दावेदार कर रहे थे, दे, सब मिलकर हाँ कदम उठाएंगे या आगे क्या करेंगे? देखिए, हम 6 लोगों ने वास्तव में कसम खाई थी और ये लिखित प्रस्ताव आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं कि हम जी। 6 लोग में से किसी को उम्मीदवार बनाया जाए। ये बजरंगबली के यहाँ कसम खाई थी, बाहरी उम्मीदवार स्वीकार नहीं होगा। वो ये खबर भी हमने कसम चलाई खाई थी, थी आप लोगों ने सबने जी। कसम खाई थी, वो हाँ वीडियो भी हमारे हाँ पास है। ओके ओके ओके। तो हम ये कहते हैं कि हम तो उन्हीं पे ही सारे 6 लोग बैठेंगे, हमारे 5 ब्लॉक अध्यक्ष बैठेंगे और जो निर्णय होगा उस निर्णय पर अमल किया जाएगा। मैं व्यक्तिगत तौर से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सारे लोग जो जब बैठ के फैसला लेंगे वो वास्तव में बिजनौर विधानसभा का निर्णायक फैसला होगा। लेकिन ये तय है कि अब ये फैसला बाहरी प्रत्याशी, बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा निश्चित है कि इस चुनाव में हावी रहेगा। ये बात आप तय मान, ये हमारी तरफ से नहीं, ये जनता की तरफ से और तय कांग्रेस की भी रहेगा। समस्याएं जो है आप लोग बढ़ा देंगे। नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे, हम तो कांग्रेस के हैं। हम्म। हमने इस्तीफा सेवा दल से दिया, कांग्रेस से नहीं दिया। तो एक को मिल गया है ना, तो अब एक नहीं, टिकट पे तो एक को टिकट मिल गया तो अरे आप 2018 की बात सुने, 2018 में सापा यहां से क्यों जीती, इसका भी रीजन थोड़ा डाल रहे। 2018 में सापा इसलिए जीती, वहां पर भी 2018 मुद्दा हावी रहा, बाहरी बनाम स्थानीय, जी। बाहरी प्रत्याशी बनाम स्थानीय प्रत्याशी रहा। और देखना आप लीड कितनी बड़ी से जीते सापा। मुद्दा ये फिर से हावी रहेगा, आप निश्चित माने। हम भी उसको बहुत बहुत जितना शुक्रिया कवर राजेश करें नहीं कर सकते। जी। बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आपको।